हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिपिंग ऑन व्हील्स। तो आज है डे 2 हमारे ट्रिप का। तो हम हैं यहाँ एलोरा में, एलोरा केव्स देखने के लिए आए हैं। सुबह मॉर्निंग में 5:30 पे हम लोगों ने सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और बहुत ही आराम से दर्शन हो गए। बिल्कुल आप वहाँ पे जाके अभिषेक कर सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। और अभी बज रहे हैं 8:20 और हम एलोरा केव्स के पास में। यहाँ पे 34 केव्स हैं। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो बुद्धिस्ट केव्स आती हैं। 1 to 12 आपके बुद्धिस्ट केव्स हैं, उसके बाद 13 से 24 आपके हिंदू केव्स हैं और उसके बाद 29 to 34 आपके जैन केव्स हैं। तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं केव्स। एलोरा केव्स इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर और हमने सुबह यहाँ के खूबसूरत केव्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज़ आफ्टर अगस्त, क्योंकि समर्स में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और इन केव्स को एक्सप्लोर करने में 2-3 घंटे से लेके फुल डे भी लग जाता है। बुद्धिस्ट केव्स में एंटर करके ऐसा लगा कि मानो आप खुद को उस समय में लेके चलते हैं जब ये केव्स बनी होंगी और तब के मॉन्क्स यहाँ रहते होंगे। इन केव्स में हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, लेकिन जो एक शांति का अनुभव यहाँ महसूस होता है उसको समझ पाना इतना आसान नहीं। इस जगह में आते ही आप वो फीलिंग समझ सकते हैं। अभी हम आए हुए हैं केव नंबर 5 में और यहाँ पर मोस्टली बुद्धिस्ट मॉन्क्स का रिचुअलिस्टिक पूजा और यहीं पे लोगों असेंबली हॉल जैसा हुआ करता था। और आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर बुद्धा का स्टैचू भी है। तो ये पूरे लाइन में 15 केव्स थे। तो हम स्टार्ट किए थे एंट्री पॉइंट से, तो पहले हमने सारे केव्स कवर किए। आप चाहें तो सारे केव्स में जा सकते हैं, बट केव नंबर 10 आप ज़रूर देखिएगा, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड विश्वामित्र को। और वहाँ से अभी हम आगे जाएंगे एंड विल सी सम न्यू केव्स एज वेल। बात करते हैं एलोरा केव्स के मेन अट्रैक्शन केव 16, ऑल्सो नोन एज कैलाश। Constructed by the King Krishna I of Rashtrakoot dynasty in 760 AD, यहाँ आपको हर देवी देवताओं के कार्विंग्स दिखाई देते हैं।
लगभग 51 फीट ऊंचा पिलर आपको 2 जगह दिखता है यहाँ, which is one of the best works of the art in Kailash. This is the only place which is world's biggest monolithic structure. और अगर आपने देखा होगा तो 20 रुपए के इंडियन नोट पे भी इस कैलाश मंदिर के ध्वजा स्तंभ का चित्र है। इस जगह की खासियत यह है कि इसका निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। This entire Kailash is on a 3-storied building. ऊपर शिव मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको यहाँ पे ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स दिखते हैं। जहाँ शिव वहीं नंदी भी होते हैं। नंदी श्राइन से सीधे शिव मंदिर मिलता है, जहाँ गर्भगृह में एक बड़ा पत्थर का शिवलिंग है। यहाँ की दीवारों पर भी शिव परिवार की मूर्तियां हैं। कैलाश एलोरा केव्स का एक बहुत खूबसूरत प्रदर्शन है फॉर इट्स इंट्रिकेट आर्किटेक्चर एंड जिस तरह से ब्यूटीफुली इन केव्स पे अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। महाभारत की कहानियां इन केव्स में मूर्तियों के रूप में दिखाई गई हैं। ऐसे आर्किटेक्चर को देखते हुए यू फील प्राउड ऑफ योर रूट्स एंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन which was so skilled in creating these beautiful sculptures that can be seen and appreciated by many generations to come. अब हम जैन केव्स देखने आए, जिसमें केव 30th, 32nd एंड 34 वर द बेस्ट। जैन केव्स की बात करें तो यहाँ की शिल्पकारियाँ भी बाकी केव्स जैसी खूबसूरत और एक झलक देती है हमारे इतिहास की। केव 32, जिसे इद्र सभा भी कहते हैं, had a figure of Lord Mahavir, the 24th and the last तीर्थंकर in Jainism. पिलर्स के अंदर बनी कार्विंग्स और ऊपर रूफ्स पे बनी सदियों साल पुरानी पेंटिंग्स एक पल को सोचने में मजबूर करती हैं कि ये जगह 1000 साल पहले कैसी होगी। यहाँ पे लोग पूजा के लिए आते होंगे। चट्टानों में बनाई गई इन शिल्पकारियों को बताना शायद मेरे लिए इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ, अपने अनुभव से कहता हूँ कि यहाँ पे जितना समय बिताए कम ही लगता है।
तो अभी हम हैं यहाँ पर जैन केव्स में। ये लास्ट केव्स है 30 to 34 केव्स, जो डेडिकेटेड है जैन्स के लिए, जैन आर्किटेक्चर के लिए। और यहाँ आने के लिए आपको एंट्री साइड से ई रिक्शाज मिलेंगे। ये ई व्हीकल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, यू कैन सी दैट ई व्हीकल्स, and this e-vehicle will pick up you also and also drop you back to the main entry gate। और 30 रुपीज़ पर टिकट है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है यहाँ का, और हमने ऑलमोस्ट सारे केव्स कवर कर लिए हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे एलोरा केव्स के मेजर अट्रैक्शंस को कवर किया, जिसे करते हुए हमें लगभग 2.5 घंटे लग गए। हालांकि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम स्पेंड कर सकते हैं एलोरा केव्स के अंदर।